everyone. So today we have a topic on the orbits. What are the orbits? और ऑर्बिट कोई भी ऑब्जेक्ट ऑर्बिट में रहता कैसे है, स्टे कैसे करता है, क्योंकि वी आर लॉन्चिंग सो मेनी ऑफ द सैटेलाइट्स, तो वो सैटेलाइट्स गिरते क्यों नहीं अर्थ पे, या फिर वो सैटेलाइट्स उस रिवॉल्यूशन से बाहर क्यों नहीं जाती, तो उसका रीज़न क्या है। उसके दो फैक्टर हैं इसके पीछे, कौन कौन से। फर्स्ट, द वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, या फिर उस सैटेलाइट जो हमने सैटेलाइट भेजा है उसकी वेलोसिटी क्या है, तो उस वेलोसिटी से। और दूसरा फैक्टर क्या है, ग्रेविटेशनल पुल, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल, क्योंकि हम अर्थ पे लॉन्च करते हैं तो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल, और अगर हम मून पे करेंगे तो मून का ग्रेविटेशनल पुल। तो ग्रेविटेशनल पुल, जो ग्रेविटी है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और वेलोसिटी उसकी उस जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी में कोई भी ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है वो वेलोसिटी, तो ये दोनों एक दूसरे को अपोज करती है, एंड जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट रहता है मोशन में। ओके, अंडरस्टूड। Now, what are the types of the orbits? So there are 5 types of orbit: geostationary orbit, geo low Earth orbit, medium Earth orbit, sun synchronous orbit, and geostationary transfer orbit. So one by one we will see. Let us look on the geostationary orbit. Okay, let us look at the geostationary orbit. सो जियो स्टेशनरी, एज द नेम सजेस्ट, इसका नाम क्या है, जियो स्टेशनरी, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ से या हम जहाँ पर भी लॉन्च करते हैं उसके स्टेशन, यानी कि स्टेशनरी है उससे और एक फिक्स्ड पोजीशन पर है, तो उसको बोलेंगे जियो स्टेशनरी। अब इसमें स्टेशनरी क्यों है, इसकी वजह है क्योंकि अर्थ हमारी वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। कैसे मूव करती है, वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है, तो वो ऑब्जेक्ट भी अगर वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहा है विदाउट एनी इंक्लिनेशन, अगर वहाँ पर इंक्लिनेशन ज़ीरो है, ऑलमोस्ट ज़ीरो इंक्लिनेशन, और अर्थ के जैसे अर्थ रिवॉल्व कर रही है, अर्थ अपने एक्सिस पर, वैसे ही वेस्ट टू ईस्ट सेम टू सेम पैटर्न में, एंड विद इन द सेम टाइम, दैट इज़ 24 आवर्स, क्योंकि हमारी अर्थ भी तो 24 आवर्स में एक दिन कंप्लीट करती है, तो उसको बोलेंगे जियो स्टेशनरी। अगर इफ़ दैट ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पोजिशन के अलावा थोड़ा सा भी इंक्लाइंड है, देन इट विल बी सिंक्रोनाइज्ड विद द अर्थ, देन इट विल बी कॉल्ड अ सिंक्रोनाइज्ड विद द अर्थ। अंडरस्टूड। अब इसका एल्टीट्यूड क्या है, इसका एल्टीट्यूड है एग्जैक्टली क्यों है, क्योंकि एक फिक्स्ड पोजीशन पर है, तो एल्टीट्यूड भी तो हमें उतना ही चाहिए, वेलोसिटी भी मेंटेन करनी है, क्योंकि वेलोसिटी के साथ हमें उस ग्रेविटेशनल पुल को भी मेंटेन करना है। तो यहाँ पर क्या होगा ना, डिस्टेंस जो अर्थ से उस ऑब्जेक्ट की रहेगी वो पर्टिकुलर एक फिक्स्ड पोजीशन पर रहेगी, एग्जैक्टली सेम रहेगी, दैट इज़ 35,786 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सर्फेस विद द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर सेकेंड। इसके एप्लीकेशंस क्या है, तो एप्लीकेशंस में वेदर मॉनिटरिंग, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स और नेविगेशन सैटेलाइट, क्योंकि वेदर को मेंटेन करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर प्लेस का चाहिए होता है, तो जो फिक्स्ड पोजीशन वाले सैटेलाइट्स हैं ना, वो बहुत अच्छा डाटा देंगे हमें और क्लियर इमेज देंगे, वेदर के बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन देंगे। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो हम बनाते हैं, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन अगर जो ऑर्बिट है वो चलता रहा, फिक्स्ड पोजीशन पर नहीं रहा, तो कम्युनिकेशंस भी तो इधर से उधर कनेक्टिविटी उनकी बन जाएगी, तो कम्युनिकेशंस भी टोटली बिगड़ेगी। तो इसीलिए हम ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के लिए परफेक्ट सूटेबल जो ऑर्बिट है वो कौन सा है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। सो यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है। इसके जो रिमेनिंग पार्ट है वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।